प्यारे दोस्तों, एक शख्स ये बताता है कि मैं रोज एक घर के करीब से गुजर रहा था कि अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साल के बच्चे के रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर ये मालूम करना पड़ा कि ये बच्चा आखिर क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मार रही है और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती है। वो शख्स बताता है कि मैंने आगे होकर पूछा, अरे ओ बहन, बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? तो उसने जवाब दिया, आपको मालूम है इसके वालिद का इंतकाल हो गया है और हम बहुत ही गरीब लोग हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ, इसकी पढ़ाई का मुश्किल से खर्चा उठाती हूँ, लेकिन ये स्कूल रोजाना देर से जाता है और फिर घर भी देर से आता है। स्कूल जाते वक्त ये रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है, पढ़ाई की तरफ ये जरा भी ध्यान नहीं देता। मेरे लिए घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये पढ़ लिख जाए और पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बन जाए, ताकि जमाना ये बात ना करे कि इसकी माँ ने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया और उसे गलत कामों में डालकर आवारा बना दिया। वो शख्स ये बताता है कि मैंने इस बच्चे को और उसकी माँ को थोड़ा समझाया और आगे चल दिया, लेकिन जब अगली सुबह सब्जी मंडी सब्जी वगैरह लेने पहुंचा तो अचानक मेरी नजर उस 10 साल के बच्चे पर पड़ गई जो रोजाना ही घर से मार खाता था। मैं ये देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में घूम रहा है। दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्जी खरीद कर बोरियों में डाल रहे हैं और अगर उनमें से कोई सब्जी जमीन पर गिर जाती है तो ये बच्चा फौरन उसे उठाकर अपनी झोली में डाल लेता है। मैं ये माजरा देखकर चकरा गया और वहां रुककर इस बच्चे को चोरी चोरी देखने लगा और इसका पीछा करने लगा। अब उसकी झोली सब्जी से भर चुकी थी। वो सड़क किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज लगाकर और उसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार मैंने आज तक नहीं देखा था। अब देखते ही देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने इस बच्चे ने अपनी छोटी सी दुकान लगा रखी थी। उस शख्स ने आते ही एक जोरदार पांव मारा और इस छोटे से दुकानदार की दुकान को खराब कर दिया। ये छोटा दुकानदार अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सारी सब्जी को सड़क से इकट्ठा करने में लग गया और थोड़ी देर के बाद अपनी सब्जी किसी दुकान के सामने लगाकर बैठ गया। अब बहुत सी सब्जी तो सड़क पर बिखर चुकी थी। अब जो कुछ भी बची थी उस छोटे से दुकानदार ने उसको बेचना शुरू किया और उसके बाद पैसे लिए और भागता हुआ एक दुकान पर गया और वहां से अपना बस्ता उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की तरफ चल दिया। मैं भी इसके पीछे पीछे चलता रहा। जब वो बच्चा स्कूल पहुंचा तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उस्ताद ने डंडे से उसे खूब पीटा और ये जल्दी से जाकर उस्ताद से कुछ कहे बगैर अपनी जगह पर बैठ गया। मैंने उस्ताद से मना किया कि आप इस पर जुल्म ना करें। उस्ताद ने कहा, बात यह है कि ये बच्चा 3 महीने से रोजाना लेट आता है और जब से इसके वालिद की वफात हुई है तो इसका पढ़ाई से ध्यान उठ ही गया है। मैंने उस्ताद का नंबर लिया और उनसे कहा कि मैं आपसे बात करूंगा। सारी रात मेरा सर यूं चकराता रहा और मैं सोचता रहा कि जब बच्चा दोबारा घर देर से पहुंचेगा तो यकीनन उसकी मां उसे फिर से मारेगी। मैंने अगली सुबह फजर की नमाज के बाद उस्ताद को फोन किया और उन्हें कहा, मेहरबानी करके आप सब्जी मंडी पहुंच जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उस्ताद ने हाँ में जवाब दिया और मैं उस बच्चे की मां के पास गया और उनसे कहा, बहन तुम मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूं तुम्हें कि तुम्हारा बच्चा आखिर देर से स्कूल क्यों जाता है। उसकी मां ये कहते हुए चल दी कि आज इसकी खैर नहीं है, आज मैं उसके हाथ पांव तोड़ दूंगी। तीनों लोग जब मंडी पहुंचे तो तीनों अलग अलग जगह पर खड़े थे और उस नन्हे से दुकानदार को देखने लगे जिसने रोज की तरह सब्जी इकट्ठा की, एक जगह जाकर सब्जी लगाकर बैठ गया और उसे बेचने लगा। वो शख्स बताता है कि मैंने गौर किया कि उस बच्चे की मां ज़ारो कतार रो रही थी, लेकिन वो अपने बेटे का सामना नहीं कर सकती थी, चुनांचे वो फौरन अपने घर चली गई। उस्ताद को भी चूंकि स्कूल से देर हो रही थी तो वो भी स्कूल की तरफ रवाना हो गया। इस नन्हे से दुकानदार ने सारी सब्जी बेची और पैसे इकट्ठे किए। फिर एक कपड़े की दुकान पर जाकर आज कुछ पैसे उस कपड़े वाले को दिए और उसने एक सूट लेकर अपने बैग में डाल दिया। मैं इस बच्चे का पीछा करते हुए स्कूल पहुंचा जो आज भी 1 घंटा लेट था। क्लास में दाखिल होते ही इसने हमेशा की तरह अपना सर झुकाया और उस्ताद से मार खाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इस दफा उस्ताद ने डंडा नहीं उठाया बल्कि वो खुद अपनी कुर्सी से उठे और इस नन्हे बच्चे के सामने बैठे और उसको अपने गले से लगा लिया। फिर उस्ताद इतना रोए कि बच्चा भी सेम गया और वो भी रोने लगा। मैंने आगे बढ़कर उस्ताद को चुप कराया और इस बच्चे से पूछा, बेटा जो तुमने कपड़े लिए हैं वो किसके लिए है?
उस बच्चे ने कहा, बाबूजी मामला ये है कि मेरी माँ के कपड़े इतने फट चुके हैं कि उनका जिस्म पूरी तरह से ढका हुआ नहीं होता है, और वो नए कपड़े इसलिए नहीं खरीदती क्योंकि वो मेरे स्कूल की फीस अदा करती है और मेरे खाने का इंतजाम करती है। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था, लिहाजा मैं स्कूल से पहले कुछ सब्जी बेचकर पिछले 3 महीने से ये पैसे इकट्ठे कर रहा था और आज इस काबिल हुआ हूं कि अपनी माँ के लिए एक नया जोड़ा लेकर जा रहा हूं। वो शख्स बताता है कि मैंने उसके बैग में देखा तो एक पुराना कपड़ा भी मौजूद था। मैंने सवाल किया कि बच्चे, पुराना कपड़ा किस लिए है? उसने कहा, मैं अगर अपनी माँ को ये सूट ऐसे ही दे दूंगा तो उसके पास सिलवाने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसीलिए आज मैं अपनी माँ का एक पुराना सूट लाया हूं और दर्जी इस सूट के नाप से मेरी माँ के लिए नया सूट सी देगा। अब मैं कल से स्कूल वक्त पर आया करूंगा, लेकिन स्कूल के बाद कोई छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे कमा लूंगा और जाकर वो दर्जी को दे दूंगा ताकि दर्जी की उजरत भी हो जाए और वो मेरी माँ का एक बेहतरीन सा सूट भी सिला दे। प्यारे दोस्तों, एक लम्हे के लिए अपने आसपास नजर दौड़ाइए और देखिए कि इस तरह के कितने बच्चे हमारे मुआशरे में मौजूद है जो किसी के सामने हाथ फैलाना अच्छा नहीं समझते, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरतमंद भी कोई नहीं है। हम हट्टे कट्टे भिखारियों को भीख तो दे देते हैं, लेकिन इन लोगों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते और असल हकदार तक उसका हक नहीं पहुंचाते हैं। अल्लाह पाक हमें और आपको नेक अमल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।